दोस्तों, आज हम लोग किडनी स्टोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्टोन डिजीज और यूरोलिथियोसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड का लगभग 10% ऑफ द पॉपुलेशन और इंडिया में लगभग 10 से 15% लोग स्टोन डिजीज से पीड़ित हैं और किडनी स्टोन का इलाज काफ़ी डिफिकल्ट है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि किडनी स्टोन से रीनल फेल्योर के पेशेंट की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और इंडिया अपने में यूनिक कंट्री है जिसमें रीनल डिजीज, स्टोन डिजीज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर रीनल फेल्योर। तो इसलिए रीनल स्टोन डिजीज का इलाज पर बात करना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग किडनी स्टोन का जो स्टैंडर्ड इलाज है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। PCNL का मतलब क्या होता है, तो साधारण भाषा में यदि हम इसे समझने का कोशिश करें तो किडनी में छेद करके स्टोन को लेजर द्वारा तोड़कर या उसे पकड़कर बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हम लोग परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी कहते हैं। मीन्स लंबर एरिया में स्मॉल हम लोग छेद करते हैं जिसका साइज लगभग 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर होता है और उस साइज के द्वारा हम लोग एम्प्लाज डालते हैं, पाइप डालते हैं, दूरबीन डालते हैं और उसको वीडियो और एक्सरे कंट्रोल में स्टोन को पकड़कर हम लोग निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी और PCNL कहते हैं। PCNL जानना सभी यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम एक्सपर्टाइज की बात करें तो लगभग 10 से 20% ऑफ द इंडियन यूरोलॉजिस्ट जो है वो PCNL का टेक्निक जानते हैं और उसका प्रैक्टिस कर पाते हैं। अभी भी 80% जो है यूरोलॉजिस्ट इस टेक्निक का प्रैक्टिस प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह टेक्निक इलाज के दृष्टिकोण से, खासकर किडनी स्टोन के इलाज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग डेप्थ में चले तो मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ द साइज ऑफ द स्टोन, माने 2 सेंटीमीटर से ऊपर के साइज स्टोन का जो होता है किडनी स्टोन का, उसका इलाज का जो स्टैंडर्ड विधि है आज के दिन में वो PCNL है। तो PCNL में 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला पंक्चर, दूसरा अप्रोच टू द किडनी और तीसरा एनर्जी सोर्स जो कि स्टोन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पंक्चर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ द कैलिक्स, हम सभी जानते हैं कि इसमें किडनी के एनाटॉमी का बेसिक नॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण है और किडनी में कैलिशियल एनाटॉमी, उसका डिस्पोजिशन, ट्रांसपोजिशन के साथ साथ उसका जो किडनी के वेसल्स हैं, भस्कुलर जो एनाटॉमी है, उसके साथ साथ कैलिशियल एनाटॉमी का रिलेशन PCNL के पंक्चर के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग 3 जो मेजर कैलिक्स है, अपर, मिडिल एंड लोअर कैलिक्स, किसी में यदि फॉर्नेशियल पंक्चर यदि करते हैं तो हम लोग किडनी में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और स्टोन के लोकेशन के आधार पर स्टोन को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पंक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड की फैक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल स्टोन। तो आप पंक्चर के लिए, जैसे मैंने अभी जो मैंने वीडियो डाला है उस वीडियो में मैंने अपर कैलिशियल पंक्चर करके और मिडिल कैलिशियल पंक्चर करके अपर यूरेटर में जो स्टोन है उसको निकाल करके बाहर किया है। तो दोस्तों, आपको किडनी में कहीं पर स्टोन हो, किसी भी साइज का हो और अपर यूरेटर में स्टोन हो और किसी भी साइज का हो, तो यह सिंगल साइज इंडिपेंडेंट प्रोसीड्यूर्स है। अदर प्रोसीड्यूर्स जैसे RIRS और अदर्स प्रोसीड्यूर्स एज फॉर एग्जाम्पल ESWL और अदर जो प्रोसीड्यूर्स है जैसे लेप्रोस्कोपिक यूरेट्रोलिथोटोमी और लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी, जो भी अदर प्रोसीड्यूर्स हैं वो जो है का स्टैंडर्डाइजेशन आज के दिन में PCNL
के द्वारा होता है। दोस्तों, आज से 40 वर्ष पहले किडनी स्टोन का इलाज ओपन विधि से हुआ करता था और पाइलोलिथोटॉमी ऑपरेशन का पाइलोलिथोटॉमी या नेफ्रोलिथोटॉमी और एनाट्रोपिक नेफ्रोलिथोटॉमी इम्पॉर्टेंट प्रोसीड्योर हुआ करता था। लेकिन आज के दिन में दैट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द प्रोसीड्योर व्हिच इज PCNL, must learn procedures for any urologist, and this procedure is boon for the patients who is suffering with the urolithiasis. थैंक यू। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज PCNL के बारे में आपको बताने का एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया। हमको लग रहा है कि आपको हमारा वक्तव्य पसंद आया होगा और आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।